बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के साथ आज हाज़िर हैं। इंशाल्लाह आज हम मैट्रिक क्लास की जो बुक है मैथमेटिक्स की उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी और नाइन्थ की मैथ के जो है गेस्ट पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपलोड किए गए थे, और इरादा ये है कि आगे इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स को जो है उनके इम्पोर्टेंस को कवर किया जाएगा और जो उसमें अहम सवालात हैं उनको मुख्तसर से मुख्तसर किया जाएगा, यानी कि आसानी की जाएगी कि कौन से सवालात जो हैं उनकी तैयारी की जाए और कौन से जो हैं उनको अगर टाइम ना हो तो छोड़ा जा सके। तो इंशाल्लाह इसमें तमाम सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, लिहाजा कोशिश करें कि चैनल से जुड़े रहें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि जो नए ख़ास तौर पे जो कोर्सेज़ हैं, जो सिलेबस हैं, उनसे जो मुंसलिक बच्चे हैं और उनको टीचर वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, तो वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसलिए कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर चलूँ, जिससे एक ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होती है। बहरहाल जो गेस्ट पेपर है तो उनमें चूँकि इतना ज़्यादा होता नहीं है, निशानदही हो जाती है क्वेश्चन नंबर की, तो उनको ज़्यादा टाइम भी उसमें यह है कि बचाना होता है। तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ही बुक लेकर चलूँ, उसमें इंग्लिश की मैं लेकर चल रहा होता हूँ। तो इस दफ़ा भी मैथ में भी मैं यही करूँगा कि इंग्लिश की बुक लेकर चलूँगा। बाकी ये कि उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें क्वेश्चन नंबर देखकर जो है अपनी बुक में निशान वगैरह लगा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो बुक और पेंसिल वगैरह लेकर बैठें ताकि आप आसानी से उसके निशानात लगा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जितने भी अहम वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। दूसरे तलबा का भी बेहतरी करें, क्योंकि इल्म का फैलाना यह हमारा अवलीन फ़रीज़ा है। तो आ जाते हैं मैथ की तरफ। इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे सामने है, बाकी उर्दू मीडियम के बच्चे इसी से देखकर निशान लगाते रहें। अगर उसमें भी मुश्किल होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में भी कोई वीडियो बना दूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बच्चे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर वगैरह को देखकर आसानी से निशानदही अपनी कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम गेस्ट पेपर की तरफ। पहले की तरह गेस्ट पेपर जो है, पेपर हमारा 3 सेक्शंस का होगा, सेक्शन A, B, C। फिर वही बात बताता चलूँ गो के तकरीबन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि MCQs अब 40% आएंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होगा पार्ट वो तकरीबन 60% होगा। लेकिन जब तक वो गेस्ट पेपर हमारे सामने नहीं आता, हमें फॉलो इस ही गेस्ट पेपर को करना है। बाकी अगर वो गेस्ट पेपर आता है मंजर आम पे तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाकर उस पर भी जो है वो वजाहत कर दी जाएगी। लेकिन ये बात बताते चलें कि पैटर्न कोई भी हो, ये वाला हो या नया वाला हो, क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यही हैं। इन्हीं क्वेश्चन से जो बताए जा रहे हैं तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले सेक्शंस देख लेते हैं। हमारा जो मैथ का पेपर है उसमें सेक्शन A होगा, MCQs 15 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइजेस तो इसमें नहीं है, ये जो है ये आप इसको बहरहाल छोड़ सकते हैं। MCQs के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नीचे आकर जो है वो देखेंगे लास्ट में। सेक्शन B जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनमें से 9 अटेम्प्ट करने होंगे, 36 मार्क्स होंगे। सेक्शन C हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, बयानिया सवालात होंगे, तो उसमें हमारे 24 मार्क्स होंगे। ठीक है, 3 सवाल हमें करने होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स का है। मैथ के अगर हम चैप्टर देख लें, ठीक है, ये बुक में भी अगर हम देख लें तो हमें बुक में भी मिल जाएंगे। चैप्टर 1 हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं, एलिमिनेशन, वेरिएशंस, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ठीक है, सर्कल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये तकरीबन 8 चैप्टर हैं जो हमारे सामने हैं, जो यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनसे जो है हमारा पेपर आएगा। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, उनको बुक के साथ साथ हम देखते भी रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 यूनिट्स जो हैं या 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनमें यूनिट 5, यूनिट 1 जो इसमें ग्राफ बेसिकली ज़्यादा आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्वेश्चंस के लिहाज से। यूनिट 7 हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम बुक में अभी देख लेंगे। तो यूनिट 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास
तीन थ्योरम है जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। थ्योरम 7 हमारे पास है, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर टू ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल साइड एंगल जो है पोस्टुलेट है इस थ्योरम में, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद थ्योरम 8 है हमारा, ये साइड पोस्टुलेट वाला थ्योरम 8। उसके बाद है थ्योरम 10। ये तीन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। हाइपोटेन्यूस साइड वाला पोस्टुलेट वाला थ्योरम है, तो थ्योरम 7, 8 और 10 ये तीनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा अहम है। 10 134 पेज पे है, और इसके अलावा जो है हमारे पास थ्योरम 8 जो है वो पेज नंबर 131 पे है, और थ्योरम 7 जो है पेज नंबर 129 पे है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये तीनों थ्योरम बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, यूनिट 1 में अगर हम आ जाएं ग्राफ के लिए, तो ग्राफ जो है, ग्राफ की तैयारी आप यूनिट 1 में जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आ सकता है यूनिट 1 से, तो इसकी मेरे ख्याल तकरीबन 8 एक्सरसाइजें हैं। ठीक है, तो ये 1.8, ठीक है, 1.8 क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली एक्सरसाइज है, ये जो है ये ज़रूर आनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने एक्सरसाइजेस की निशानदेही इसलिए नहीं की क्योंकि ये तकरीबन कहना चाहिए ग्राफ का जो सेटअप है वो पूरा ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। लिहाजा अगर आप इसकी पूरी की तैयारी कर सकें तो वो ज़्यादा अहम होगा। एक जैसे ही सवालात हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो सॉल्व करने के क्वेश्चन हैं, उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए, ये दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये ग्राफ में एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 यानी 1.2 और 1.8 एंड 1.6, इसको आप यूँ कह लें कि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अगर आप तैयारी कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ आ जाते हैं हम। यूनिट 7 में हमारे पास 7.1, ये 7.1 जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये कंस्ट्रक्शन के सवालात हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए 7.1 पूरी। 7.2 जो है ये भी पूरी आनी चाहिए। 7.2 जो है कंस्ट्रक्शन के सवालात हैं ट्राइंगल के। ठीक है, इसके बाद 7.3 की तरफ अगर हम आ जाएँ तो 7.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट मेजर एंगल, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसको जो है इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लिए। क्वेश्चन 7.4 ये पूरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह मैं आपको लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो इससे ये कि आपको आसानी हो जाएगी। 7.4 फुल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कंस्ट्रक्शन के ही सवालात है, तो इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। 7.5 में आ जाए अगर हम, क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6। 7.5 में देखें, मैं 7.4 में चला हूँ, मैं कहूँ क्वेश्चन कहाँ चले जी। 7.5 यानी 7.4 जो है ये तो अहम है ही। ठीक है, 7.5 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 1, 4 एंड 6 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अगर इन चीज़ों की आप तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग जो है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप जो है आराम से चॉइस में भी जो क्वेश्चन छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। थ्योरम की तैयारी ग्राफ में जो एक्सरसाइज 1.2 है, दूसरे के 1.8, 1.6 इसकी तैयारी कर लें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये एक्सरसाइजेस हैं, इनको अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए 1.3 पे। ठीक है, यूनिट 1 में हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं। अलजेब्रिक सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास 1.3 में जो है
वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1.3 जो है वो पूरी आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, वेरीफाई भी करना है आंसर्स को। तो ये 1.3 कंप्लीट। इसकी एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा, एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, तो अगर उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो ये आपके लिए नहले पे दहला हो जाएगा। ठीक है, 1.4 की तरफ आए, कंप्लीट प्लस एग्जांपल्स। ठीक है, ये जो है आप अगर करेंगे तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, प्लस एग्जांपल्स 1.4 पे आ जाएं, इसकी भी एग्जांपल्स देख लें और इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसमें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.6 की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड है यकीनन। तो जी क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 9 है, 10 है और 11। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और 1.7 में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें भी एग्जांपल्स देख लीजिएगा 5 और 8। ठीक है, 1.7 की तरफ आ जाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ये क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 8 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिएगा, इनकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जांपल्स भी देख लिए, एग्जांपल 1 एंड 2 दो। एग्जांपल 2 इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अगर आप देखें तो ये, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.8 की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.7 पे स्किप कर सकते हैं आप। 1.8 1 to 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं तो 1 and 2 एग्जांपल इसकी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, दिस चैप्टर विल कवर 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ यानी अलजेब्रिक जो सेंटेंसेस हैं ये 7, 8 या 5, 6 जो एक्सरसाइज हैं ये आपका 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगी। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाएं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट 2 में हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है जी। 2.1 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 से 4 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 4 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। अच्छा, 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर 2 और 3 ऑलमोस्ट एक ही कहना चाहिए जैसे हैं, तो ये 2 और 3 और 4 आप कह लें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट नंबर 3 वेरिएशन की तरफ आ जाएं। वेरिएशन जो है वो आप यूनिट नंबर 3, ठीक है, ये चैप्टर वाइज ये जो है इतना ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मैंने निशानदही कर ली है। जब आप बाकी सब की तैयारी कर लें तो फिर इनकी तरफ आ जाइएगा, तो इंशाल्लाह ये जो है वेरिएशन से अगर आपका कोई सवाल आया तो वो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो नहीं करेगा। 3.1, 2, 3, 6, 7, 8, ठीक है, 2, 3, 6, 7, 8। इसके बाद हमारे पास है 10, 11, 12, ठीक है, 10, 11 और 12 ये अच्छी तरह कर लिएगा। इसमें आपके पास जो आ रहे हैं ये क्वेश्चन जो मीन मालूम करने के, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ठीक है, अच्छा नहीं, ये चैप्टर 4 से है, ठीक है,
तो ये जो है ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए यूँ कहें कि अहम है। जब आप बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर लें बाकी चैप्टर्स की, तो लास्ट में इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आप प्रोपोर्शनल के सवाल आते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, तो ये इंशाल्लाह आपको जो है वेरिएशन के चैप्टर से आपको हर चीज़ जो है वो कवर कर देगा। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आए, यूनिट 4 जी, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8 2, 4, 6, 7, 8 जी, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स भी आप 3 और 4 एग्जांपल्स ऊपर जाके वो भी देख लीजिएगा, और वो भी जो है इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस मीन मालूम करने के हैं, मीडियन मालूम करने के हैं, ठीक है। उसके अलावा मोड मालूम का, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलीगन, टेली वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा इस यूनिट में इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 की तरफ अगर हम आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यही वेरिएंस वगैरह के हैं, ठीक है, ये मालूम करने के हैं, तो ये जो हैं आपको आने चाहिए। उसके बाद 9 and 10 जी, ग्रुप अनग्रुप डाटा को भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। फाइंड द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मीन मालूम देख लीजिएगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों टॉपिक्स जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 6 की तरफ आ जाए हम, सर्कल में सर्कल का जो है वो थ्योरम 1 और उसका ए एंड बी जी, थ्योरम 1 सर्कल का ये, और इसका दूसरा जो है कन्वर्स है 1a है। ये दोनों थ्योरम जो है ये देख लिएगा, लेकिन सर्कल के इन दोनों थ्योरम्स को और वेरिएशन के सवालात को लास्ट में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंस से जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जितनी यूनिट वगैरह बताई हैं, उन सब के आखिर में आएंगे। यूनिट 8 को देखें हम, ट्रिग्नोमेट्री जी, ट्रिग्नोमेट्री की तमाम एग्जाम्पल्स कोशिश करें आप देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स बेशक इसमें लास्ट में रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी एग्जांपल्स हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसको देखने में, लेकिन कोशिश करें कि उसकी भी तैयारी रखें। उसके अलावा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रूव दैट, इसके जो आ रहे हैं क्वेश्चन इनकी, ठीक है। इसके बाद है आपके पास 8.4 में क्वेश्चन नंबर 2 and 3, 8.4 ये 8.4 में क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिएगा। एक्सरसाइज 8.5, 8.4 को स्किप कर दें, 8.5 की तरफ अगर आए तो 8.5 में हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जी, 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, ठीक है। बाकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ इसमें आती हैं, वो जो हैं ये अच्छी तरह देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों जो हैं बहुत अच्छी तरह इसको देख लिएगा। इसके अलावा जो है वो साइन, कॉस, tan 30, 45, 60 इसकी भी अच्छी तरह इसको भी याद कर लिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कर लिएगा। यूनिट 7 की तरफ आए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारी, इसमें एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ये पूरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के सवाल आते हैं 7.1 में, और 7.2 में भी मेरे ख्याल से हाँ कंस्ट्रक्शन के ही सवाल आते हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लिएगा। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 7.3 में लगा लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7.4 में 1, 2 and 3, 7.4 जी 1, 2 and 3 इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिए। कंस्ट्रक्शन के सवाल आते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के, तो ये इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में
और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, 7.5 की तरफ आएँ तो 7.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। 7.5, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस कर लिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने MCQs की तरफ। तो MCQs के लिए आप वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, ख़ास तौर पे आप नज़र रखिएगा जो 2021 और 2022 के जो गेस्ट पेपर हैं उनमें जो MCQs हैं उनकी अच्छी तरह तैयारी कर लें, उनको अच्छी तरह देख लें कि उनका क्या है, उनको सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर मैं इंशाल्लाह गेस्ट पेपर के बाद टाइम बचा तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको भी सॉल्व करके दिखा दूँ आपको। उसके बाद ये कि 8.1, 8.2 और चैप्टर 6 MCQs के लिए इनकी अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा, इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका MCQs का जो मामला है वो भी बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज मैथ का, मैट्रिक की मैथ जो 2022 में पेपर आने वाला है उसका गेस्ट पेपर था। ठीक है, और उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक निशानदेही थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बायोलॉजी का, मैट्रिक का या फिज़िक्स का जो है 9th का गेस्ट पेपर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, दूसरे बच्चों को भी जो है वो इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो इससे ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।